बच्चा फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर्स। देखो फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास है इट इज दैट एनर्जी लेवल इन एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या हमें दो मिनट बाद पता चल जाएगा, उसी के बेसिस पे हम बैंड थ्योरी समझेंगे। तो उस बैंड डायग्राम के अंदर एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी बिकम्स हाफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या, किस चीज की ऑक्यूपेंसी, द प्रेजेंस ऑफ मेन करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल्स बिकम हाफ। मतलब एक ऐसी एनर्जी, फर्मी एनर्जी इन सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर एक ऐसा लेवल है जहां पर अगर हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स कौन कौन होते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और होल्स हो सकते हैं। तो वो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक सर्टेन एनर्जी में हाफ रह जाएंगे। अगर 100 थे तो 50 रह जाएंगे, 50 है तो 25 रह जाएंगे। तो उस सर्टेन एनर्जी स्टेट को हम क्या कहते हैं, फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर। सिर्फ डेफिनेशन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसकी। अब हम बात कर रहे हैं बच्चा, देखो यहां पर जो ये कहानियां लिखी हुई है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा समझाता चलता हूं। देखो हमारे पास होता है क्या बच्चा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बैंड थ्योरी के बेसिस पे कैसे समझाया गया है। यहाँ पे अपने पास जो बैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली होता क्या है, मैं सबसे पहले इंसुलेटर से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली यहां पर अपने पास होता है एक कंडक्शन बैंड जो ऊपर की साइड रहेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और इधर हमारे पास एक होता है बच्चा वैलेंस बैंड। दुनिया में चाहे कोई भी सब्सटेंस है, वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होगा जिसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ना हो। वैलेंस बैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन से फिल्ड रहेगा, क्लियर है ये। लेकिन कंडक्ट सिर्फ वही सब्सटेंस करेगा, वही मटेरियल करेगा जिसके कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऊपर वाला कौन सा है, कंडक्शन बैंड, और ये वाला है वैलेंस बैंड। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है इसको हम डिनोट करते हैं ईजी से, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अब जो अगर मैंने ये स्पेसिफिकली इंसुलेटर्स के केस में बनाया है, तो इंसुलेटर्स के केस में जो Eg की वैल्यू होगी इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी है ये कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा के कंडक्शन बैंड में भेजना भी चाहूं, तो मैं अगर इतनी एनर्जी दूंगा तो मेरा सब्सटेंस ही डिफॉर्म हो जाएगा, वो अपनी एक्चुअल जो उसकी बेसिकली तुम ये कह सकते हो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही खत्म हो जाएंगे उसके। तो इसीलिए इंसुलेटर्स को हम जैसे तैसे करके भी कंडक्शन लेवल पे नहीं ला सकते। ये क्या है, इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स के बाद आता है बच्चा हमारे पास कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, ये हमारे पास क्या था बच्चा, सेम वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में जैसे मैंने कहा चाहे वो कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप्ड। अगर ओवरलैप्ड हैं तो Eg की वैल्यू क्या होगी, 0 कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, ये क्या होगी, 0। दैट मींस इवन विद द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल पोटेंशियल, एक्सट्रीमली स्मॉल पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट बेसिकली पार्टिसिपेट, दे विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कंडक्शन। समझ में आई ये बात कि थोड़ा सा भी तुमने पोटेंशियल दिया, क्योंकि मुझे अब एक्साइट करके कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जितने भी वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड फॉर कंडक्टिविटी, क्लियर है। अब आता है केस अपने पास सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है बच्चा, ये हमारे पास है वैलेंस बैंड और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, और इसमें जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है Eg, दिस इज लेस देन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, लेस देन 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट लगा लो, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू होती है बेसिकली, इसमें जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के अंदर होती है मेन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होती है। मैंने 1.1 क्यों लिखा है वो भी बताता हूं, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, जर्मेनियम की 1.1 है, सिलिकॉन की हमारे पास, जो सिलिकॉन की है हमारे पास 1.1 और जर्मेनियम की 0.72 है। तो हम इन दो सेमीकंडक्टर्स के हिसाब से लेके चले तो 1.1 1.2 से कम ही कम है वो इलेक्ट्रॉन जो अपने पास ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर वैलेंस बैंड के अंदर अवेलेबल हैं, जब तक मैं सर्किट के अंदर 1.1, मैं किसके लिए केस लेके चल रहा हूं, मान लो मैं सिलिकॉन का केस लेके चल रहा हूं, अपने पास जो
सेमीकंडक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हम स्पेसिफिकली अगर यहाँ सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के केस में Eg की वैल्यू जो है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन के बच्चा जो ये जो अपना Eg है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। मतलब जब तक 1.1 से कम की पोटेंशियल सर्किट में अप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इससे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से एनर्जी गेन करके वो एक्साइटेड होके कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाएंगे और वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ये बात समझ में आ गई है। ये हमारे पास क्या है बच्चा, अपने पास इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर की बैंड थ्योरी के बेसिस पे एनर्जी बैंड डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। फ्री के मार्क्स हैं, इसको अपनी कहानी मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस ये टर्मिनोलॉजी खराब मत करना। फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है जो इनको सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेन अपना जो चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास बच्चे देखो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक जो कि इम्प्योर होते हैं। अब प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बेसिकली अ प्योर सेमीकंडक्टर which is free from impurity is called intrinsic semiconductor, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में। अब देखो होता है क्या बच्चा, एग्जांपल लगा लो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन दिख रही है तुम्हें, टेट्रावैलेंसी। दोनों के दोनों टेट्रावैलेंट है, दोनों टेट्रावैलेंट है। तो देखो ये जो जर्मेनियम है वो फर्दर और किसी जर्मेनियम से, जितने भी जर्मेनियम है उनके साथ चार तरीके से कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, चार तरीके बेसिकली चार बॉन्ड्स होंगे और चारों के चारों कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। अब अगर ये कंडक्ट कराना चाहता है तो देखो सीधी कहानी समझो, इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी बॉन्ड के अंदर ऑक्यूपाइड है, तो ये ऑलरेडी दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो इट इज नॉट फ्री टू पार्टिसिपेट इन कंडक्शन, है ना। लेकिन अगर मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा तो यहां से कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाए और वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में या एक्साइटेड स्टेट में चला जाए कि अब वो कंडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां एक टर्म आएगी, समझो जरा। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं था तो जहां इलेक्ट्रॉन था वहां नेगेटिव, वो किसी स्पॉट पे था। जब वो नेगेटिव वहां से चला जाता है तो पीछे क्या बचता है, होल। इसको क्या कहते हैं, कर्नल या होल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो पीछे उतने ही, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल बन गया, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो होल बन गए। होल्स बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो कर्नल्स होते हैं या पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे होल्स होंगे, वो स्पॉट है जहां पे इलेक्ट्रॉन साथ में था उस जगह पे, क्लियर है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जाएगा तो वहां एक होल क्रिएट हो गया और एक हमारे पास क्या क्रिएट हो गया है, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो इलेक्ट्रिकली अभी भी सब कुछ न्यूट्रल है, होल का चार्ज एग्जैक्टली पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। वो वहां पर था जब, तो वो ओवरऑल एटम न्यूट्रल ही था। जब वो अलग हो गया तो अब हमारे पास दो चार्ज कैरियर्स हो गए। इसको एग्जैक्टली कैसे समझ के देखें, जैसे याद करो जब हमने कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करी थी, भाई करंट फ्लो कैसे करता है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि मजदूर जैसे हाथ में तसला लेकर खड़े हैं और एक लास्ट वाला मजदूर है जिसके हाथ खाली है, तो ये साथ वाला अपना जो तसला होता है इधर वाले मजदूर को पकड़ा देता है, तो इधर का हाथ खाली हो गया कि नहीं हुआ। क्या इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, उधर होल क्रिएट हुआ, जो खाली स्पॉट क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो होल क्रिएट हो रहा है बेसिकली। अब आगे वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर करेगा तो होल उधर चला गया और वही होल की डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जो होल्स की मूवमेंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। तो वो जो मूवमेंट है वो बेसिकली होल्स की मूवमेंट रहती है, क्लियर है, या कर्नल्स की मूवमेंट रहती है। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये क्लियर है बच्चा। अब होल क्या है, इट इज कंसीडर्ड एज द सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब है ब्रेकेज ऑफ ईच कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूसेस वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वन होल इन क्रिस्टलाइन लेटिस, Ne इज इक्वल टू NH और N नॉट E की पावर माइनस Eg/2kT। ये फॉर्मूला लिख लो बच्चा। इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड से 2 या 3 फॉर्मूलास टोटल आएंगे, उनमें से एक ये यूज कम होता है बट ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या है, Ne दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स व्हिच इज इक्वल टू N नॉट टाइम्स E एक्सपोनेंट के लिए रहेगा रेज टू द पावर Eg, जो कि हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप था,
K क्या आएगा हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, और N नॉट होता है कोई कांस्टेंट। क्लियर है? Any number of free electrons, NH number of holes, T is absolute temperature for given EG, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर बात है ये? हाँ जी, ठीक है। The electrical conduction in semiconductor is caused by the motion of electrons in the conduction band and also by the motion of holes in the valence band. क्लियर है? क्योंकि जितने होल्स अवेलेबल रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन उस होल्स के थ्रू इधर उधर ट्रांसफर करेगा, एनर्जी को मूव करेगा बेसिकली। तो हम कहेंगे जितना ही कंडक्शन इंपॉर्टेंट है या जितनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है उतनी ही कंडक्शन होल्स के थ्रू भी होती है। तो टोटल जो करंट आएगी दैट इज इक्वल टू IE प्लस IH, वेयर IE इज द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, IH is the current due to holes. IE इलेक्ट्रॉनिक करंट और IH होल करंट। क्लियर है? इसी के साथ ये क्या हुआ हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर खत्म। अब इंट्रिंसिक के बाद आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझना जरूरी था, लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर जब हम सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं, देखो सेमीकंडक्टर्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे फोन्स के अंदर है, एलईडीज के अंदर है, स्मार्ट डिवाइसेस है, जहां पर कोई हम कहते हैं ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, जो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है चीजों को, क्या कहते हैं उन्हें, सेंसर्स लगे हुए हैं। हम कहते हैं ना यहाँ सेंसर लगा हुआ है भाई, अपने आप डिटेक्ट करेगा। वहां पर हर जगह जहां पर कोई ऐसी चीज है, कोई सेंसर है जो तुम्हारे मोशन को डिटेक्ट कर रहा है, लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, अंधेरे को डिटेक्ट कर रहा है, साउंड को डिटेक्ट कर रहा है, हर जगह पर वहां पर क्या लगे हुए हैं, सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं। और सेमीकंडक्टर्स का काम सीधा सा है भाई। सेमीकंडक्टर्स का क्या काम है कि किसी सर्टेन पोटेंशियल तक तो वो इंसुलेटर रहेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी कंडीशन बदलेगी वो कंडक्ट करा देंगे और सर्किट एक्टिवेट करा देंगे। जैसे एक बहुत सीधा सा एग्जांपल सोच के देखो, अंधेरे के अंदर अगर हमारे पास घरों में हम बात करें, घरों के अंदर क्लॉक्स लगी होती हैं, वॉल क्लॉक्स, जो हर 1 घंटे बाद टन की आवाज करती हैं, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो रात को टन नहीं करती है। काफी घड़ियां होती है ना जो, देखो याद करके देखो, इमेजिन करो किसी के घर में होगी, 1 बजेगा तो 1 बार टन करेगी, 2 बजेगा तो 2 बार टन करेगी, ऐसे ऐसे करके 6 बज रहे हैं 6 बार टन करिए। रात को तुम सो रहे हो 12 बजे 12 बार टन कर रही है, तो परेशान कर देगी ऐसे। लेकिन रात को वो आवाज क्यों नहीं कर रही है? रात को वो आवाज क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वहां पर उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, LDR लगा हुआ है, जो लाइट की प्रेजेंस में तो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था, जिससे सर्किट पूरा कंप्लीट होके वो उसका जो साउंड सिस्टम था वो एक्टिवेटेड था। लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो वो उसको एनर्जी नहीं मिल रही है उतनी, तो उस वक्त वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और उस सर्किट को क्लोज करके रखता है। ये बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारे पास हम बात क्या कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स को यूज कैसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात देखो, हर जगह पे एक ही तरह की एनर्जी वाले सेमीकंडक्टर्स तो नहीं चाहिए, हमें अलग अलग फंक्शंस कराने के लिए अलग अलग तरीके के सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पोटेंशियल के ऊपर कंडक्शन करवाने की रिक्वायरमेंट है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उस तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, ताकि उनको हम उस तरीके का बना पाए जिस तरीके की हमें रिक्वायरमेंट है। और इस इंप्योरिटीज के प्रोसेस को, एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज के प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग समझ में आता है? डोपिंग हमने कहां पढ़ा हुआ है? फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है हमने। जो एथलीट्स होते हैं अगर कुछ किसी तरह की गलत दवाई खा लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि उनकी जो बेसिकली स्टैमिना है या कुछ एनर्जी जो बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बूस्ट हो गई है, तो वो क्या हो रही है, वो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज पाने के लिए कुछ गलत चीजें खा लेना। अब यहां बेसिकली इंप्योरिटीज के ऐड करने को हम कहते हैं डोपिंग। तो यहां भी जो प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। तो डोपिंग देखो क्या है, डोपिंग is a process of deliberate addition of a desirable impure atom to a pure semiconductor to modify its properties in a controlled manner, and the impurities atom added are called dopants. Dopants क्या है? impurities का नाम है। अब मैं करूंगा क्या, देखो जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, डोपिंग ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है ना? उसकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगा अभी आगे पता चलेगा। देखो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते कितने तरीके के हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ, जब हमने प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दी। अ डोप्ड सेमीकंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर विद सुटेबल इंप्योरिटी एटम एडेड टू इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह के हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर।
अब हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। ये क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो, हमने जब जर्मेनियम या सिलिकॉन की बात करी तो वो सेमीकंडक्टर क्या था बच्चा? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या था? उसके चारों तरफ जो बॉन्ड्स थे वो चारों के चारों कोवलेंट बॉन्ड थे और वो ऑक्यूपाइड थे, है ना। अब मैं वहां पर किसी एक बेसिकली टेट्रावेलेंट एलिमेंट की जगह अगर मैं एक पेंटावेलेंट एलिमेंट डाल देता हूं, मैंने यहां क्या किया? जर्मेनियम की जगह पे हमने यहां पर आर्सेनिक डाल दिया। बेसिकली ये क्या होता है? पेंटावेलेंट है। तो हमने टेट्रावेलेंट के अंदर अगर एक पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी ऐड कर दी तो पेंटावेलेंट में से क्या होगा? चार बॉन्ड्स तो टेट्रावेलेंट की जगह पे पूरे जुड़ गए, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला गया? इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, ये फ्री टू मूव है। दैट मींस इट कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। तो कंडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव हो गई है उसकी। तो अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, इफ वी ऐड पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज इन अ प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज जर्मेनियम और सिलिकॉन, द फर्मी एनर्जी गैप शिफ्ट वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। ये याद रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि अगर हम पेंटावेलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो फर्मी एनर्जी गैप है इट शिफ्ट टुवर्ड्स या क्लोज टू कंडक्शन बैंड। In N type electrons are majority carriers and holes are minority carriers. ठीक है, N type majority carriers क्यों है? क्योंकि हमने डोपिंग करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पहले ही दे दिए, तो वहां नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल्स कम है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर 95% जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और 5% चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। क्लियर है बच्चा? किसी को दिक्कत है इसमें? तो इसके अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करूं तो ये जो हमारे पास कंडक्शन बैंड था वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यू 0.045 इलेक्ट्रोवोल्ट की कमी आ गई है इसके नीचे आने से, बेसिकली डोपिंग करने से। क्लियर है? ये समझ में आ गया? सिलिकॉन क्या है हमारे पास? ये बेसिकली हमारे पास सिलिकॉन की एनर्जी स्टेट थी, वैलेंस बैंड आ गया, कंडक्शन बैंड आ गया। ये ध्यान रहेगा पक्का? फिर आता है हमारे पास बच्चा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या हुआ? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया? जैसे हमने एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट डाला था ताकि चार तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए और एक पांचवा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, अब हम ट्राइवेलेंट डाल देंगे। ट्राइवेलेंट डालने से क्या हुआ? जैसे मैंने यहाँ इंडियम डाला हुआ है, तो ट्राइवेलेंट जब हमने जर्मेनियम के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल दी तो तीन तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, चौथी जगह पे कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या रह गया? होल। यहाँ एक एक्स्ट्रा होल आ गया कि नहीं? तो ये जो होल है ये क्या होता है? ये तो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाली चीज यहाँ आ गई है, होल आ गया है, तो ये उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देगा और इसको हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन वी ऐड a trivalent impurity in a pure semiconductor of germanium or silicon, Fermi energy gap shifts very close to valence band। तो क्या होता है इसमें? जो वैलेंस बैंड है उसका एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था? कंडक्शन बैंड थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल नीचे आता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर आता है। एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट जो होती है वो थोड़ी ऊपर चली जाती है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सॉर्टेड है बच्चे? किसी को दिक्कत इसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में? क्लियर है? ये इसकी इसी के बेसिस पे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एन टाइप और पी टाइप का ये डिफरेंस है, एग्जाम में इसमें से आएगा, तो प्लीज पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है, सर एक बार रीड भी कर लेना। फिर आता है बच्चे अपने पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Consider a block of semiconductor of length L and area of cross section A having electron density Ne. Let V be the potential difference applied across the ends of a semiconductor। तो अब अगर यहां पर ये मैं V पोटेंशियल अप्लाई करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट गेटिंग ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब यहां पे लेकिन हमने क्या बात करी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, होल्स का भी मूवमेंट होगा, तो हमारे पास जो टोटल करंट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू IE प्लस IH। आई का फॉर्मूला क्या था? NEAVD था कि नहीं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई थी, तो यहाँ VD की जगह VE लिख लिया और होल्स के लिए VH लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VE इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
NH नंबर ऑफ होल्स, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, E चार्ज ऑफ होल एंड VH हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ होल। क्लियर है ये? VE एंड VH आर द वेलोसिटीज ऑफ इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली। तो टोटल करंट क्या आएगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम, हमने प्लस किया, ई ए कॉमन आ गया, NEVE प्लस NHVH हमारे पास बच गया, ए को मैंने डिवाइड किया तो करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई E टाइम्स NEVE प्लस NHVH। क्लियर है ये? फर्स्ट इक्वेशन रख दी हमने। R क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, RA/L, यही था कि नहीं? E की वैल्यू क्या होती है, V/L, E बाय रो की वैल्यू अगर मैंने डाली, E और रो इन दोनों को मैं जब डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखो सिर्फ I बाय A की वैल्यू बच रही है कि नहीं, वैल्यू क्या बच रही थी बेसिकली V/R है ना, V/R, V/R को मैं क्या लिखता हूं I, तो ये I बाय A के इक्वल आ गई E बाय रो, E बाय रो इज इक्वल टू I बाय, और I बाय A हमारे पास किसके इक्वल थी, E टाइम्स NEVE NHVH, इसके इक्वल था, तो E बाय रो इज इक्वल टू E टाइम्स NEVE NHVH। म्यू ई क्या होता है बच्चे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज VE बाय E, VE इज इक्वल टू म्यू ई टाइम्स E। म्यू एच क्या, मोबिलिटी ऑफ होल्स विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ होल्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी ऑफ होल्स आ गया। E बाय रो के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, E कॉमन लेके काट दिया तो NE म्यू E NH म्यू H इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। ये जो है ये डेरिवेशन एग्जाम में आती नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन डायरेक्ट आएगी, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तुम्हें ये लिख लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, रिलेशन समझ लेने चाहिए। ठीक है, फॉर इंटरेक्शन सेमीकंडक्टर Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, तो 1 बाय रो इज इक्वल टू E टाइम्स Ni प्लस म्यू E प्लस म्यू H। सिर्फ ये रिलेशंस जो जहां जहां आते गए हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, असर्शन रीजन में आ जाए, किसी तरीके से यूज करके तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है? अब आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। भाई देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे पास, अभी जो हमने बात करी हमने सिर्फ सिंपल सेमीकंडक्टर्स की बात करी थी, अब मुझे उन सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को यूज करके कुछ डिवाइसेस फॉर्म करनी है, तो वहां आएगा सबसे पहले आता है पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन क्या है, अगर मैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देता हूं, आपस में टच करा देता हूं, तो क्या होगा, जितने इधर से होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, जितने इधर से इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, और ये एक दूसरे के अंदर मर्ज होना शुरू होंगे। लेकिन जैसे ही मर्ज हुए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कोवेलेंटली कंबाइन करके, तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को तो आने ही नहीं देंगे आगे, ना बाकी होल्स को आने देंगे। ये जो बीच में बन गया है ये यहां पर एक बैरियर की तरह बन गया है कि नहीं, ये क्यों बना, क्योंकि इधर से आने वाले होल्स और इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए हैं, तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स और बाकी होल्स हैं वो उस बेसिकली जो एनर्जी गैप है उसको सरपास नहीं कर पाएंगे, उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये जो बीच में बनता है इसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। ये क्या होती है, डिप्लेशन लेयर। पीएन जंक्शन बेसिकली बनता क्या है, देखो, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज ब्रॉट into close contact with n-type semiconductor crystal, the resulting arrangement is p-n junction और junction diode। यहां पे हमारे पास यही है, इधर ये होल्स हैं, उस साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो मेजर चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ये दो होल्स बनाने का लॉजिक क्या है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे माइनॉरिटी होल्स हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक डिप्लेशन लेयर बीच में फॉर्म कर लेंगे। क्लियर है, जिसकी वजह से पी और एन अलग अलग रहेगा। टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स होना चाहते हैं, और वो ड्रिफ्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो खिंचे चले आ रहे हैं, ड्रिफ्ट करके आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट वो वहां उस टाइम पे हो रहा होता है। अब द स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पीएन जंक्शन which has immobile ions and is devoid of any charge carrier will form a region called depletion region or depletion layer, जो बीच में हमारे पास बनी थी। The potential distribution near the junction act as a barrier and hence known as potential barrier, क्योंकि अब उसकी एक certain potential बन गई है। अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो कंटिन्यू कराना है
तो मुझे ये जो पोटेंशियल बैरियर इसे ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं, तभी यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स उधर और उधर वाले होल्स उधर जा पाएंगे कि नहीं। अगर मैं इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक कर पाऊंगा तभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो इधर से उधर हो पाएगा। तो जितनी मुझे पोटेंशियल देनी पड़ेगी कि ये बैरियर ब्रेक कर जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है। VB डिपेंड्स ऑन डोपिंग इम्प्योरिटी, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड टेम्परेचर। जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी बात करी जा रही है, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, ये हमारा डिपेंड कर रहा है डोपिंग पे, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर पे और टेम्परेचर पे। क्लियर। ये हमारे पास डायग्राम है, ये समझ में आ गया था। और इसी को छोटे फॉर्म में अगर मैं सिंबल की फॉर्म में बनाऊंगा तो ये ऐसा होता है। ये जो ट्रायंगल होता है ये रिप्रेजेंट करता है बच्चे पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को, और ये दोनों मिल गए हैं तो ये पीएन जंक्शन डायोड, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, एन टाइप और पी टाइप, और ये जो बनता है ट्रायंगल के साथ एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या कहलाता है, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर बात है ये। किसी बच्चे को इसमें परेशानी अभी तक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है पीएन जंक्शन डायोड। अब इसके बाद आता है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, एक और ऐसा टॉपिक जो कि डायरेक्ट एग्जाम में थ्योरेटिकल बेसिस पे आएगा और एक बहुत बड़ी वेटेज का टॉपिक बन के आएगा ये, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग का मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं बेटा, फॉरवर्ड और रिवर्स। अब बायसिंग का प्रोसेस है क्या, बायसिंग किसी और टर्म का नाम नहीं है, बायसिंग इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ बेसिकली adding a diode into the circuit या connecting the diode with the terminals of the battery। सिंपल इसी का नाम बायसिंग है। फर्क क्या है, अगर मैं एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दूंगा, क्या बोला मैंने, positive terminal of a battery is connected to p-type semiconductor, negative terminal of a battery is connected to n-type semiconductor. In that case this circuit is called forward biased। वो क्या हो गया, उसकी forward biasing करा दिया मैंने। और अगर उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे, p-type semiconductor is connected to negative terminal of the battery, n-type semiconductor is connected to positive terminal of the battery। उल्टा हो गया, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। तो बायसिंग हमारे पास बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम बैटरी के टर्मिनल्स को डायोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस पहला जो टाइप आता है वो क्या है, अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड ऑफ द जंक्शन। इस डायग्राम पे ध्यान देना जरा, यहां क्या किया है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था, हमने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया तो बीच में डिप्लेशन लेयर बन गई है। और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अब ये डायोड बनने के बाद इस पी वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप वाले को नेगेटिव टर्मिनल से अगर मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये फॉरवर्ड बायस्ड सर्किट बन गया। प्रियांशु बच्चा ध्यान दो, ठीक है, ये बात समझ में आई है। अगर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ऐसा ही यहां है, ये डायग्राम सेम ही है, पी टाइप वाले को पॉजिटिव से, एन टाइप वाले को नेगेटिव से। अब इससे होगा क्या, जरा इसको समझने की कोशिश करो। देखो बच्चा, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, पहले जैसे ही इस अरेंजमेंट को हम लगाते हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन पे रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, इधर से होल्स पे रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगी, बट बीच में तो फॉरबिडन एनर्जी, बेसिकली फॉरबिडन नहीं, डिप्लेशन लेयर है, और डिप्लेशन लेयर की अपनी एक पोटेंशियल बैरियर है। अब ये डिप्लेशन लेयर की वजह से ना तो होल्स इधर जा पा रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स इनको सरपास कर पा रहे हैं, इस जगह को क्रॉस नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं इस बैटरी की पोटेंशियल लगातार बढ़ाता जाऊं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बैटरी की पोटेंशियल को बढ़ाता जा रहा हूं, तो जितनी इस बैटरी की पोटेंशियल बढ़ती जाएगी उतना इन इलेक्ट्रॉन्स और इन होल्स के ऊपर रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी उतना ही वो ज्यादा जोर लगाएंगे इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने में, लगाएंगे कि नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक सर्टेन पोटेंशियल पे पहुंच के ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक कर जाएगी, और जैसे ही डिप्लेशन लेयर ब्रेक करेगी
ये एकदम से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रही है? पता चला ना हम कर क्या रहे हैं? देखो, in this arrangement the positive terminal of a battery is connected to the p end and negative terminal to the n end of a crystal so that the external electric field E is established directed from p to n and to opposite internal field EI। क्या कर रहे हैं हम? जो इंटरनल फील्ड थी EI उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर दिया। अब the junction is said to conduct under this arrangement holes move along the field E from P region to N region and electron move opposite to the field E from N region to P region, eliminating the depletion layer. A current is thus set up in the junction diode। ठीक है, एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद वो होल्स नेगेटिव टर्मिनल के तरफ, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे सर्किट के अंदर, और ये अल्टीमेटली कंडक्टिंग सर्किट की तरह बिहेव करेगा। The following are the basic features of forward biasing. Within the junction diode, the current is due to both type, majority और minority carriers दोनों की वजह से है, but in external circuit it is due to electrons only, क्योंकि जो हमारे पास होल्स होते हैं वो सिर्फ सेमीकंडक्टर के अंदर अंदर मूव करेंगे, वो एक्सटर्नल सर्किट में नहीं जाते हैं। The current is due to the diffusion of majority charge carriers through the junction and is of the order milliampere। ठीक है, अब रिवर्स बायस में क्या होगा? देखो, a PN junction is said to be reversed bias if the positive terminal of external battery is connected to N type and the negative terminal of the terminal to P side of the PN junction। सीधी सीधी कहानी है, इसको रिवर्स बायस कहते हैं। ये दिख रहा है अपने को डिप्लेशन लेयर, सेम कहानी। इसके अंदर भी क्या रहेगा? अगर मैंने एक सर्टेन पोटेंशियल अप्लाई करी, देखो नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी टाइप, तो ये होल्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये डिप्लेशन लेयर भी खींच रही होगी साथ में, लेकिन डिप्लेशन लेयर कभी भी ब्रेक नहीं कर रही है। इसमें ब्रेक करेगी बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल अगर मैं दे देता हूं और ये एक्सट्रीमली डोप्ड होता, हाईली डोप्ड होता, और मैं एक बहुत अच्छे खासे लेवल की पोटेंशियल अप्लाई करता, तो ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक करती और ये रिवर्स बायस में भी कंडक्ट करता। लेकिन हम लेकर चलेंगे, मानकर चलेंगे आगे वाले टॉपिक्स के लिए भी, मानने वाली बात नहीं कि हम इतना हाई लेवल पे पहली बात तो डोप नहीं करेंगे किसी सेमीकंडक्टर को। अगर करेंगे तो वो कोई सर्टेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो रिवर्स बायस कंडीशन में काम करते हैं, जैसे जीनर डायोड होता है, वो आगे पता चलेगा। एक स्पेशल टाइप का डायोड है जीनर डायोड, जो रिवर्स बायस कंडीशन में ही काम करता है, कंडक्ट करता है, और वो हाईली डोप्ड होता है। नॉर्मल हम जो डायोड्स की बात करेंगे वो रिवर्स्ड बायस के टाइम पे इंसुलेटर्स की तरह काम करेंगे और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कंडक्टर्स की तरह काम करेंगे। किसी को दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमारे पास इन दिस अरेंजमेंट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एंड and negative terminal to the p end of the crystal, so the external field is established to support the internal field। उल्टा इंटरनल फील्ड बढ़ रही है, तभी वो जो बैरियर है वो भी स्ट्रेच हो रहा था साथ में। Under the biasing, the holes in the p region and electrons in the n region are pushed away from the junction to widen the depletion layer and hence increases the size of potential barrier, therefore junction does not conduct। Clear है? When the potential difference across the junction is increased in a step, a very small reverse current of the order microamperes flows। The reason is that due to the thermal agitation of the covalent bond of pure semiconductor break, releasing few holes in NN region and few electrons in P region called minority carriers, and the reverse bias opposes the majority charge carriers but aid the minority carriers, hence very small current flows। क्या बात हम कर रहे हैं बच्चा? देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाले होल्स हैं ये तो निकल के इधर जाएंगे, ये यहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं दे कैन पास थ्रू द डिप्लेशन लेयर, उनकी वजह से जो माइनर सी करंट है मिली एम्पियर्स की वो हो सकती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कहीं पर भी करंट नहीं आएगी। यही सब यहाँ बताने की कोशिश करिए। और जो बेसिक इसके फीचर्स क्या है रिवर्स बायस के, with in the junction diode the current is due to both type of minority charge carriers and majority, but in external circuit it is due to electrons only, and the current is due to the leakage of minority charge carriers through the junction and in very small order of milliamperes या microamperes। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से थोड़ी बहुत करंट हो भी रही है वो ना के बराबर रहेगी, तो हम ऑलमोस्ट इसको नॉन कंडक्टर की तरह मान के चलेंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? इसके बाद अपने पास आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसके अंदर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स
और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में तुम्हारे पक्का ही मिलेंगे। मतलब ऐसा कि कंफर्म क्वेश्चंस में से एक होता है। इस चैप्टर में से बैंड थ्योरी के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के ऊपर, एक क्वेश्चन आ सकता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इन तीन में से कोई एक ना एक तो 3 नंबर की या 2 नंबर की वेटेज में क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलेगा। ठीक है, आज यहां तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे से करेंगे।